हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत गाइस आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है एसके गाइस। आज मैं आपको एक कमेंट बेस की वीडियो दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो गाइस आईओबी नेट बैंकिंग की है। और गाइस इसके लिए कमेंट आया है, जैसे कि गाइस यहाँ पर यूज़र दिखा रहे हैं। सो इन्होंने पूछा है कि क्या हम जो फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, सो उसे बैंक में जैसे कि हमें सबमिट करने जाना पड़ता है, तो हम अगर बैंक में ना जा पाएँ तो क्या हम उसे उसकी पीडीएफ को उनके पास ईमेल कर सकते हैं। सो ईमेल करने का प्रोसीजर क्या रहता है, या हम ईमेल के द्वारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो उन्होंने यही पूछा है। और इस तरीके के गाइस कई कमेंट आए मेरे पास जब से मैंने नेट बैंकिंग की वीडियो डाली है। सो तरह तरह के आते हैं कि हम उपस्थित नहीं है तो कैसे करेंगे या क्या करेंगे। सो गाइस इन्हीं सब बातों को सोच कर गाइस आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मौजूद नहीं हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है आपको नेट बैंकिंग लेने का। सो गाइस सबसे पहले गाइस मैं 99% गाइस 1% आप अलग कर दीजिए, 99% गाइस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बैंक में जाकर ही सबमिट कीजिए। और आपका गाइस चांस भी यही है कि आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा गाइस। ऐसे आपकी आईडी को परमिशन नहीं दी जा सकती, जहाँ तक कि मुझे लगता है। क्योंकि गाइस बैंक वाला भी आप जानते हैं कि आपकी सिक्योरिटी, जितनी वो सिक्योरिटी गाइस अपने आपको दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हमारा ही है, क्योंकि अकाउंट हमारा ही है। अगर इसी तरीके से अगर कोई नेट बैंकिंग का फॉर्म जाके ऐसे सबमिट करता है या ऐसी ऑनलाइन सबमिट कर सकता है, तो इस तरीके से गाइस कोई भी किसी का भी अकाउंट का बना सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा इशू हो सकता है। बट गाइस फिर भी हम एक बार ट्राई करने का प्रोसीजर ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से ट्राई किया जा सकता है। बट गाइस इसके लिए मैंने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया है, तो मैं कंफर्म में तो आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, नॉलेज बेस के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं ऐसा करने के लिए। सो किस तरीके से कर सकते हैं, तो गाइस मैं सबसे पहले तो आपको दो तीन तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को कट मत करना, पूरी जरूर देखना। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, जिससे आप इस सारी जानकारी को ले सकें कि आप किस किस तरीके से करेंगे। क्योंकि बिना गाइस आपकी ब्रांच मैनेजर के या ब्रांच से बात हुए आप नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस जो आपकी पासबुक पे नंबर दिया गया है वो गाइस आईओबी जो बैंक है, तो गाइस वो सेंट्रल बैंक का है, यानी कस्टमर केयर जो नंबर होता है वो उसका है, आपके पर्सनली ब्रांच का नहीं है। और जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसे आपको आपकी ब्रांच में जाके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बैंक आप कहीं भी भेज देंगे अगर वो उसका है, ऐसा नहीं होता गाइस। वो आपको आपकी ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा। सो ब्रांच में सबमिट करने के लिए गाइस आपके पास आपका ब्रांच का नंबर होना चाहिए, यानी मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आप बात करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकें कि ये हो सकता है कि नहीं। सो गाइस आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि आप मोबाइल नंबर कैसे निकालेंगे, क्योंकि गाइस वो आपको आपके पासबुक पे शो नहीं करेगा। तो ठीक है गाइस, हम फटाफट गूगल खोलते हैं अपना। और गाइस आपको मोबाइल नंबर निकालने के लिए गाइस आपको एक साइट है गाइस जो है policybazaar.com। सो हमें उसे ही सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर गाइस सिर्फ लिख दूंगा IFSC कोड। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर IFSC कोड सर्च कर दिया गाइस, और हम इसी को ही सर्च कर देते हैं। तो देखते हैं गाइस हमारे सामने रिजल्ट क्या आता है। तो गाइस ये देखिए हमारे सामने, अगर गाइस जैसा मैंने आपको बताया policybazaar.com की ये वेबसाइट है। सो हम इसी को ही खोल लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको आईओबी का ही नहीं गाइस और सारे बैंक मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, A to Z जो भी इंडिया में बैंक चल रहे हैं गाइस वो सारे बैंक यहाँ पर शो करे हुए दिखाई देंगे। सो गाइस सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट बैंक का, तो हम यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पर गाइस अपना बैंक देखता हूँ, तो मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक है, जैसा आप जानते ही हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब गाइस ये सिलेक्ट स्टेट को चूज़ करने को कहेगा। सो गाइस यहाँ सेकंड नंबर पे गाइस आपको यहाँ शो करता है सिलेक्ट स्टेट। तो यहाँ से गाइस आप अपनी स्टेट को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो गाइस ये देखिए इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं सारी यहाँ पे शो करेंगी। तो इस तरीके से गाइस हम इसे नीचे की तरफ लेके चलते हैं स्क्रॉल करके। और ये देखिए गाइस उत्तर प्रदेश में मुझे करना है। आपकी जो भी हो आप वहाँ से, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, सो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल उत्तर प्रदेश करता हूँ एज ए एग्जाम्पल के लिए। तो अब गैस इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है, यानी आपका ज़िला क्या है। सो ज़िला को चूज़ करने के लिए गैस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वो गैस यहाँ से सारे शो करने लगेगा। सो आपका जो भी हो, आगरा, अलीगढ़ या
इलाहाबाद, A to Z गाइस जितने भी है, बिजनौर वगैरह, A to Z जो भी आपका हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए गाइस मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें गाज़ियाबाद। तो गाइस ये देखिए मैंने गाज़ियाबाद कर दिया, और गाज़ियाबाद के बाद गाइस यहाँ सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ ब्रांच पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सो गाइस गाज़ियाबाद में इसकी कितनी ब्रांच है तो सारी दिखाएगा। और इस देखिए से गाइस, ये देखिए गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद शालीमार गार्डन, और गाजीपुर, हापुड़, इंदिरापुरम गाजियाबाद, कोसाम्बी, राजेंद्र नगर गाजियाबाद, और ये RDC गाजियाबाद। सो गाजियाबाद में ये सारी ब्रांच है। तो आपको यहाँ से अपनी ब्रांच को चूज़ कर लेना है। तो गाइस मान लीजिए कि मेरी है गाजियाबाद, तो मैं जैसे ही गाजियाबाद पे क्लिक करूँगा, सो गाइस आप देखेंगे कि हमें हमारा IFSC कोड, और ये हमारा बैंक नंबर, और ये डिस्ट्रिक्ट सब कुछ दिखा देगा। और साथ ही साथ गाइस ये देखिए हमें यहाँ पर एड्रेस और मोबाइल नंबर भी शो कर देगा। सो इस तरीके से गाइस आप भी अपनी ब्रांच का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं और भाई इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। और गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइस, आपके जो आपकी पासबुक पे है उस पे भी एक नंबर है, बट वो आपकी ब्रांच का नहीं, वो बैंक का ऑफिशियल नंबर है। जैसा आप जानते हैं कि हर कंपनी का एक नंबर होता है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, बट ये आपकी ब्रांच का नंबर है। सो इससे आप कॉल करके बात कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। और गाइस एक चीज़ और है, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम उनके पास ईमेल कर सकते हैं। सो गाइस आपको ईमेल मिल ही नहीं सकती गाइस, क्योंकि जो आपकी पासबुक में ईमेल है वो भी गाइस, जी हाँ दोस्तों, वो भी बैंक की ईमेल आईडी है, वो ब्रांच की ईमेल आईडी नहीं है गाइस। मैं एक चीज़ फिर से कह दूं, वो ब्रांच की ईमेल आईडी नहीं है, वो बैंक की ईमेल आईडी है। अगर आपको ईमेल आईडी की जरूरत है तो गाइस आपको इनसे कॉल करके पता करना पड़ेगा। और अगर ये इस चीज़ की परमिशन दे देते तो गाइस ये आपको ईमेल आईडी बता देंगे, तो आप इनके पास सबमिट करा सकते हैं। तो गाइस बहुत ईजी तरीका है गाइस, अगर इस तरीके से परमिशन मिल सकती है तो यही प्रोसीजर गाइस, और दूसरा कुछ नहीं है। और गाइस इस चीज़ के लिए मैं गाइस आज मैं पहली बार गाइस इस चीज़ को क्लियरली कह दूँ आपको, इसके लिए तो मैं गाइस खुद कुछ कंफर्म नहीं कह सकता कि ये आपको मिल सकती है या नहीं मिलेगी, या आपका फॉर्म सबमिट होगा या नहीं होगा बिना गए। बट हाँ गाइस, अगर प्रोसीजर रहेगा और आप करना चाह रहे हैं और अगर परमिशन मिल सकती है तो तरीका गाइस यही रहेगा। अब गाइस एक चीज़ और है कि अब मान लीजिए इनसे आपने बात करी, इन्होंने आपको अपनी ईमेल आईडी दे दी, तो गाइस ईमेल आईडी पे गाइस आप किस तरीके से अपनी PDF को शेयर करेंगे। तो गाइस PDF को शेयर करना तो सभी को आता है, बट उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी उठा के दे दिया। तो गाइस उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख के रख लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्रांच पे एज ए यूज़र गाइस अपना अच्छा इम्पैक्ट नज़र कराना चाह रहे हैं, सो आपको एक एप्लीकेशन लिख लेनी है गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखी है। सो जैसा आप देख रहे हैं मैंने लिखा सेवा में श्रीमान ब्रांच शाखा के मुख्य अधिकारी मैनेजर जी। और ये गाइस मैंने अपना फ्रॉड एड्रेस डाला, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि मैं अपना पर्सनल एड्रेस नहीं बता सकता, इसलिए मैंने कुछ भी डाल दिया है, राजेंद्र प्लेस, गीता कॉलोनी, गाजियाबाद। और यहाँ से गाइस ये देखिए महोदय डाला है। महोदय के बाद गाइस ये देखिए मैंने क्या डाला है, सविनय निवेदन कुछ इस प्रकार है कि मैं शाखा का एक साधारण सा ग्राहक हूँ और मेरा अकाउंट नंबर ये है कि जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। और इसके बाद गाइस ये देखिए, जिस पर मैं नेट बैंकिंग लेना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, जिसका प्रिंट आउट मुझे आपकी ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा, मगर इस दौरान मैं बैंक नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं अपने नेट बैंकिंग का फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास ईमेल द्वारा भेज रहा हूं। कृपया करके आप इसे जल्द से जल्द चालू करवाने की कृपया करें, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। तो बस ये आपको एप्लीकेशन इस तरीके से लिख लेनी है। अगर आप बैंक आपको ईमेल आईडी दे देता है अपनी, सो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। और गाइस ये जिस दिन भी आप ये ईमेल भेज रहे हैं, यानी ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो यहाँ पे गाइस आपको लिख देनी है। और इस तरीके से गाइस लिखने के बाद गाइस, अगर बैंक ऐसे भी कहता है कि आप अपना साइन करके भेजिए, सो गाइस आप इसको, जैसे कि मैंने तो कंप्यूटर से टाइप किया, बट आप इसको प्रिंट निकाल लीजिए, फिर साइन करके गाइस, फिर इसे स्कैन करके फिर इसे भी अपनी, जैसे कि आप PDF भेजेंगे ऐसे ही इसे भी भेज सकते हैं। और गाइस ये अगर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि हिंदी में, तो गाइस थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो गाइस आप इसे Ctrl+A करके और Ctrl+C करके गाइस इसे कॉपी कर सकते हैं और सीधा सीधा गूगल ट्रांसलेट पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। तो गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ कर देता हूँ, इसमें से अपना नाम हटा देता हूँ। तो मैं इसे कर देता हूँ Ctrl+X, और अब गाइस मैं इसे Ctrl+A से सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। और ये गए हम गाइस अपने ब्राउज़र पे। गाइस यहाँ देखिए, जैसे गूगल क्रोम दिखता है तो यहाँ पे आपको साइड में ये चार, ये जो बॉक्स आया है गाइस, ये आपको शो करता है। सो हमें इसी को ही खोलना है, तो मैं इसे खोलता हूँ। तो मैं इसे गाइस इस तरीके से खोल लूँगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद गाइस हम
जो भी हमने लिखा हुआ था उससे कंट्रोल वी के द्वारा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो जैसे ही गाइस देखिए मेरा इंग्लिश मैं इसे ट्रांसलेट करना, तो अभी देखिए यहाँ पर इंग्लिश है बट यहाँ पे हिंदी है, तो मैं इसे इंग्लिश पे कर दूंगा। सो गाइस हमारा पूरा का पूरा जो भी हमने अभी लिखा था वो सारा गाइस देखिए आप पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। तो गाइस अब इसे हम कंट्रोल ए करके इस तरीके से गाइस सिलेक्ट कर लेते हैं माउस के कर्सर के द्वारा, फिर माउस के राइट क्लिक करके गाइस इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर गाइस अपने जैसे कि मैं भी इसे कर देता हूँ कंट्रोल एक्स करके और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी गाइस, कंट्रोल एक्स और हम दोबारा जाते हैं गाइस और इसे करते हैं कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल वी से देखिए गाइस पूरी की पूरी हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई है। और गाइस अब हमें यहाँ पर सिर्फ अपना नाम ही लिखना है। सो गाइस इस तरीके से आप ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन दे सकते हैं अपनी नेट बैंकिंग फॉर्म को सबमिट कराने के लिए। पर गाइस जैसा मैंने आपको बताया, आप एक बार कॉल करके बात कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी ब्रांच से, क्योंकि मुझे लगता है गाइस कि 99% आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जरूर देखता है। सो इस नज़र से होगा वो शायद आपको मना कर दे, बट आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। तो ठीक है, जिसने ये कमेंट दिया था तो आई होप कि ये कमेंट के ऊपर गैस इससे बेटर मैं वीडियो नहीं बना सकता था गैस, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि गैस मैंने कभी भी इस तरीके से ट्राई नहीं किया है। बट हाँ गैस, अगर आप इस तरीके से कॉल करके बात करते हो और आपका काम बन जाता है तो प्लीज़ गैस मेरे पास एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे लोगों को इस चीज़ को, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि मुझे खुद भरोसा नहीं इस चीज़ से, सो आगे मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि भाई हाँ ऐसा किया जा सकता है। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय।